हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास तथा इस वीडियो में हम भारत के प्राचीन इतिहास में अपना पहला टॉपिक लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता तथा इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मानव का जन्म कहाँ हुआ था और पहला मानव के द्वारा पहला पाला गया पशु कौन सा था, वह जीव कौन सा था। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे एग्जाम, स्टेट एग्जाम, आरपीएससी, सभी एग्जाम में जहां आपके इंडिया जीके आता है वहां आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों, हम आपके सामने इस टॉपिक को सरलता से बताने का प्रयास करेंगे। तो हम बढ़े आगे, तो हम बात करते हैं मानव का जन्म कहाँ हुआ था। तो मानव का जन्म सबसे पहले अफ्रीका के जंगलों में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका के जंगलों में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके कि मानव का जन्म अफ्रीका के जंगलों में हुआ तो इनके पूर्वज क्या कहलाते थे? तो इनके पूर्वज कप्पी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कप्पी। दोनों क्वेश्चन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे हम बात करें तो उस समय मानव पाषाण या पत्थर पर निर्भर था, इसलिए मानव की उत्पत्ति के युग को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों, उस समय क्या हुआ कि मानव पत्थर पर निर्भर था, यानी कि वो पत्थर से शिकार करता था, पत्थर से बनी गुफाओं में रहता था तथा पत्थर के चाकू के उपयोग से उन शिकारों को पत्थर से काटता था। तो इस प्रकार मानव के द्वारा अधिकतर पत्थर का प्रयोग करने के कारण इस युग को पाषाण युग कहा गया। आगे बढ़े हम, यदि आगे हम बात करें तो मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू जीव कौन सा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन सा था? कुत्ता। और मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु भेड़ था। कौन सा था? भेड़। और दोस्तों, एक बात यह भी है कि एक क्वेश्चन यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि मानव द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष में पहला जीव कौन सा था? तो वो भी कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। पहले का मानव और आज का मानव में बहुत फर्क है दोस्तों। आगे हम बात करें तो मानव द्वारा सर्वप्रथम खेती की गई। किसकी खेती की गई? कपास की खेती की गई, जिसे हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं। किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। और कपास को सीड़न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड़न। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किसकी खेती की गई, ऑप्शन में आएगा गेहूं, चावल, कपास, तो आप क्या करके आओगे? कपास। आगे हम बात करें यदि, तो मानव यहाँ क्या हुआ कि मानव यहाँ आग से परिचित हो गया। किससे परिचित हो गया? आग से। और ये सारे काम पाषाण युग में किए गए। यानी कि दोस्तों, अब यदि हम पहले की मानव की बात करें तो मानव आग से कैसे परिचित हुआ होगा? उसने शिकार से वो शिकारी था और जहाँ शिकार करने गया होगा वहाँ से छोटा पत्थर लिया होगा और फिर बाद में उसने शिकार की तरफ फेंका होगा, तो वो पत्थर शिकार पर न गिरकर किसी पत्थर पर गिरा होगा, तो उससे चिंगारी निकली होगी। तो उस प्रकार मानव ने सोचा कि यदि पत्थर को पत्थर से टकराने पर चिंगारी निकल रही है, तो फिर उसने पत्थर से पत्थर को टकराया और चिंगारी निकली और इस प्रकार आग का आविष्कार हुआ। और यह सारे काम कहाँ हुए? वह कब हुए? तो पाषाण युग में हुए। कब हुए? पाषाण युग में हुए। आगे हम बात करें तो आगे मानव सर्वप्रथम तांबा धातु से परिचित हुआ। किससे परिचित हुआ? तांबा धातु से। और फिर मानव द्वारा तांबे में टीन मिलाया गया। क्या मिलाया गया? टीन। तो कांसा बन गया। क्या बन गया? कांसा। दोस्तों, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको पता लगती है, जैसे कि अब यहाँ पे धातु की खोज हो गई है, वहाँ पे तो मानव ने आग की खोज कर ली, यहाँ मानव ने धातु की खोज कर ली। और दोस्तों, जिस प्रकार धातु की खोज हुई उसी प्रकार क्या हुआ कि आगे हथियार बनने स्टार्ट हो गए। और हथियार बने तो फिर राजतंत्र आ गया, जैसे राजाओं का अधिकार हो गया। एक राजा दूसरे राजा को हराकर सत्ता स्थापित करने लग गया और आगे अपना राज्य पाट चलाने लग गया। तो दोस्तों, आगे इस प्रकार राजतंत्र हुआ। लेकिन आज तो अपने भारत में लोकतंत्र है और उस समय राजतंत्र चलता था। आगे हम बात करें तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज की, तांबा धातु से परिचित हुआ, उसके अंदर मानव ने टीन मिलाया, तो क्या बन गया? कांसा। उसके बाद में इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो अपने सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करें, आज हम दोस्तों इतिहास की सामान्य जानकारी लेंगे, फिर कल से हम अगले वीडियो से हम
इतिहास यानी सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम सामान्य जानकारी लेंगे तो आपको आगे वाले वीडियो में दिक्कत नहीं होगी। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और उसकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। आपके इंडिया लेवल में या विश्व लेवल पे क्वेश्चन बन जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? हिस्टोरिका। जैसे आपके जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वह राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, तो यह कहाँ का था? यह दोस्तों यूनान का था। कहाँ का था? यह यूनान देश का था। और इस यूनान देश को दार्शनिकों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्शनिकों का देश कहा जाता है। आगे हम बात करें तो इतिहास के विभाजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इतिहास के विभाजन की। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या नाम है पहला भाग का? प्राग ऐतिहासिक काल। और दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है वो कौन सा काल है? प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे पाषाण काल, उसमें दोस्तों मानव को लिखना पढ़ना या फिर कोई चीज़ को समझना नहीं आता था, तो उसमें अपने को लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो वो कौन सा काल था? पाषाण काल था। क्लियर? आगे बढ़े हम। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? अगला है अपना आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कि दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है कि पहले हम इसको आद्य ऐतिहासिक का अर्थ होता है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक काल, यानी कि लिपि के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि कोई लिखित हुई चीज़ मिली है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि इस प्रकार ये ऐसे हर कुछ का कुछ ऐसे लिखा हुआ मिला है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे हम बात करें तो ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल का अर्थ उस काल से है जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाला काल, यानी कि जहाँ से हमें लिखे हुए साक्ष्य, सटीक साक्ष्य, जहाँ से हम इतिहास पर भरोसा कर सके, वो साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, वो काल कौन सा है? ऐतिहासिक काल। और वो काल कहाँ से प्रारंभ होता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या है, तो हम यह चीज़ आगे देखने वाले हैं। तो आगे हम बात करें तो इतिहास का समय निर्धारित करने के लिए 2 प्रकार की तिथियों का प्रयोग किया गया। कितनी प्रकार की तिथियों का प्रयोग किया गया? 2 प्रकार की, जिसमें से एक है ईसा पूर्व जिसे बीसी कहते हैं, दूसरी है ईस्वी जिसे एडी कहते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के मृत्यु के बाद की घटनाएं को क्या कहा जाता है? ईस्वी। जैसे हम बात करें हैं कि ये ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ और इससे पीछे वाले यानी कि इधर वाले काल को कहा जाता है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं। और इधर वाले को कहा जाता है ईसा मसीह के मृत्यु के बाद की घटनाएं। यानी कि दोस्तों, ईसा मसीह यहीं जन्मे और यहीं मर गए। कहाँ जन्मे और कहाँ मर गए? इसी पॉइंट में ईसा मसीह जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, तथा उनके जन्म से पहले की घटनाएं ईसा पूर्व कहलाती है और उनके मृत्यु के बाद की घटनाएं ईस्वी कहलाती है। बराबर। अब आगे हम बात करें दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आगे हम इस वीडियो को आगे बनाएंगे तथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।